हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह एक बहुत ही अच्छी जीवनी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो कि भारत के प्रसिद्ध और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम उनसे जुड़ी बातों को जानेंगे और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, यह सब कुछ हम इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नो एज नेताजी। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज बर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इज हिंदू फैमिली इज कटक, उड़ीसा। वह 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार कटक में हुए थे। His father name was जानकीनाथ बोस and his mother name was प्रभावती देवी। उनके पिता का नाम श्री जानकी बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। He was a very brilliant student in the school. वह थे ए वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट इन द स्कूल में विद्यार्थी। वह स्कूल में बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कोलकाता एंड BA from the University of Kolkata in 1918. He completed his schooling from Cuttack. उन्होंने अपने प्राथमिक परीक्षाओं की पढ़ाई कटक से पढ़ी और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कोलकाता, कक्षा 10 की पढ़ाई कलकत्ता से पढ़ी, now Kolkata, and BA from the University of Kolkata in 1918. 1918 में वह कलकत्ता से BA की उपाधि प्राप्त की। फिर उन्होंने 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA की उपाधि प्राप्त कर ली। Later his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services ICS examination. Later his father, बाद में उनके पिता, he sent him to England to appear in the India Civil Services ICS examination. उनके पिता इंग्लैंड भेज दिए। बाद में उनके पिता ने उनको प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड एंड ज्वाइंड द सर्विस। ही पास्ड, वह पास कर लिए, एंड और ज्वाइंड द सर्विस, और नौकरी को पास कर, उन्होंने उस नौकरी को पास भी कर लिया। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडिया सिविल सर्विस एंड रिटर्नेड to India to participate in the freedom movement. But soon, लेकिन he resigned, उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, from the India Civil Service, इंडिया सिविल सर्विस से, एंड रिटर्न, और वापस जाने के लिए, टू इंडिया, भारत, टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए। उन्होंने उस नौकरी को पास भी कर लिया, लेकिन उन्होंने ICS
से इस्तीफ़ा दे दिया और भारत में वापस आ गए। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उसमें हिस्सा लेने के लिए वे वापस इंडिया आए। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देशबंधु चित्तरंजन दास का असर पड़ा था। हिज पॉलिटिकल गुरु, जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने लोगों को जगाया ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि वह उठे, जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है उसमें भाग लें। सुभाष चंद्र बोस strongly opposed British rule, thought the newspaper called स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही कड़े तौर पर विरोध किया। स्वराज नाम का एक पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army। He went, वह गए, away to सिंगापुर and formed his own, बाद में वह सिंगापुर चले गए एंड, और बाद में अपना खुद का राष्ट्रीय भारतीय फौज INA खड़ा किया। आल्सो नो एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। बाद में वह सिंगापुर चले गए और अपना खुद का राष्ट्रीय भारतीय फौज INA खड़ा किया, जिसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। He gave the slogan to his army, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। He gave, उन्होंने दिया, the slogan, नारा, to his army, अपने आदमियों को, दिल्ली चलो, उन्होंने अपने आदमियों को दिल्ली चलो का नारा दिया एंड, और जय हिंद का। He spread his army, thought his great words, give me। He spread his army, उन्होंने अपने आदमियों को प्रेरित किया, thought his great words, give me, कि तुम मुझे खून दो, blood and I will give you freedom, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। To make his motherland free from the rule of the British। To make his, उन्होंने कहा, अपने मातृभूमि भारत को अंग्रेज़ों के द्वारा स्वतंत्र कराने के लिए। It is believed that Netaji died on a plantation in Taiwan in 1945, but the mystery of his death is still unsolved। It is believed, ऐसा माना जाता है, that नेताजी died in a plantation in Taiwan in 1945, ऐसा माना जाता है कि नेताजी एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ताइवान में 1945 में। बट लेकिन उनकी मृत्यु की रहस्य अभी
सुलझी नहीं है, अनसॉल्व्ड अनसुलझी है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव बीटिंग द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इन इंस्पिरेशन। नेताजी विल ऑलवेज बी अलीव, नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे। बीटिंग द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, यानी हर भारतवासी के हृदय में एक अस्थायी प्रेरणा बनकर। नेताजी हमेशा जीवित रहेंगे, हर भारतवासी के हृदय में एक अस्थायी प्रेरणा बनकर। दोस्तों, आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।